न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बजाज ऑटोमूवर्स, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, अभिनव गिनी हाउस, BN घाटी। काचा बादाम गाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले वीरभूम के भुवन बादकर ने आसनसोल में किया चुनाव प्रचार। उनको देखने के लिए उमड़े लोग। कोरोना संक्रमण के कम होते मामले को देखते हुए बंगाल सरकार ने पाबंदियों में दी कुछ और छूट। अब जिम खुल सकेंगे, होगा यात्रा भी। आसनसोल ESI अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। अंडाल में साइबर क्राइम का शिकार हुआ दुकानदार, 2 बैंक अकाउंट से गायब हुए 55,000 रुपए। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमण होने को देखते हुए काम में मदद को आगे आए 30 युवक। মোবাইলে বড়গুলো পাশে টাকা দাম পায়ে তোরা হাতের বাল্লা থাকে যদি সেটে গলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমানে সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই কবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম, কাঁচা বাদাম, কাঁচা বাদাম। आए बादाम से पालो माता चेड़ा चुल्ले सिटी गोल्ले चूड़ी माला दिए मोबाइल बड़े भागा दिए बादाम, मोबाइल बड़े गुलो पासे टाका दाम पाए तोड़ा हाथर बाल्ला थाके যদি সেটে গলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমানে সমান বাদাম পাবেন। বাদাম বাদামে দাদা বাদাম আমার কাছে নেই কবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। सोशल मीडिया के इस जमाने में गांव देहात और पिछड़े इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिल गई है जिसके बारे में कभी किसी ने सुना तक नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए ही सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में पहचान बनाने वाले वीरभूम के बादाम विक्रेता भुवन बादकर आज एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके काचा बादाम गाने ने बंगाल के घर घर में उनको पहुंचा दिया है और जब जिसकी घर घर में पहचान हो उन्हें भला राजनीतिक पार्टियां प्रचार में इस्तेमाल करने से कैसे पीछे रह सकती है। जी हाँ, काचा बादाम फेम भुवन बादकर सोमवार को तृणमूल उम्मीदवार के प्रचार के लिए आसनसोल आए तो उन्हें देखने सुनने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा भुवन को अपने प्रचार के लिए अपने इलाके में लेकर सोमवार को आए थे। उत्पल सिन्हा की प्रचार सभा में आकर भुवन ने अपने काचा बादाम गाने को मन से किस अंदाज में गाया, आइए हम आपको दिखाते हैं। আমার বাদাম কেড়ে নিল বিশ্ববাসীর মন, বীরভূমেতে বাড়ি আমার নামটি হয় ভুবন, আমার বাদাম কেড়ে নিল বিশ্ববাসীর মন। শিল্পী হতে চাই গো বাবু জানাই গো প্রণাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা বাদাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম। হাতের বালা পায়ের তোলা থাকে যদি ভাঙা চুড়ি যাবো নিয়ে তারি বিনিময়ে লাগবে না টাকা করি। শিল্পী হতে চাই গো বাবু জানাই গো প্রণাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা বাদাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম। তোমাদের আশীর্বাদে পাইবো আমি কত সম্মান, তাই বাদাম নেচে আমি নেচে নেচে সবই তো প্রভুরই দান। বীরভূমেতে বাড়ি আমার নামটি হয় ভুবন, আমার বাদাম কেড়ে নিল বিশ্ববাসীর মন, আমার বাদাম কেড়ে নিল বিশ্ববাসীর মন। শিল্পী হতে চাই গো বাবু জানাই গো প্রণাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা বাদাম, বাদাম বাদাম গুবু কাঁচা
আছে নাই চাচা ভাজা বাদাম। आसनसोल में पहली बार पधारे काचा बादाम के गायक भुवन का शानदार स्वागत भी किया गया। तृणमूल के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी उत्पल सिन्हा ने उन्हें गले लगाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। एक साधारण से परिवार के व्यक्ति भुवन को आज आसनसोल में जो सम्मान मिला वह विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि भुवन को काचा बादाम गाने और उसकी स्टाइल ने उन्हें लोगों में कितना लोकप्रिय बना दिया है, यह सोमवार को आसनसोल में देखने को मिला। यह सम्मान पाकर भुवन अभिभूत दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा, जरा आप भी देखिए। आए बादाम से पालो माता चीड़ा चूल्हे सिटी गोले चूड़ी माला दिए मोबाइल बॉडी भांगा दिए बादाम मोबाइल बॉडी गुलो 5 টাকা দাম ভাই তুইড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই গো বুবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। বাদাম বিক্রি থেকে সরাসরি সেলিব্রিটি কি বলবেন? এখন সেলিব্রিটি হয়ে আমার তো আর বাদাম বিক্রি হবে না, তাই আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন শিল্প হয়ে উঠতে পারি। কি বলবেন একদম আজকে নির্বাচনী প্রচার এলেন তৃণমূলের, কি বলবেন? তৃণমূলের জন্য বলছি যে হ্যাঁ, তাকে যে আমাদের উৎপল সিংহ যে দাঁড়িয়েছে তাকে ভোটে জয়ী যুক্ত করবেন। আর কি বলবো বলুন, এখন সেলিব্রিটি হ্যাঁ, মানুষ আপনাকে দেখতে চাইছে, ছবি তুলতে চাইছে, এতে কি করোনা বিধিটা হচ্ছে না? হ্যাঁ, করোনা বিধির বিনিময়ে হ্যাঁ মাস্ক পরতে হবে, মাস্ক পরবেন, আপনারা সেফটি থাকবেন, মানে দূরত্ব বজায় রাখবেন। মানুষকে মাস্ক দেখতে দেখা গেল না, যেখানে ভিড়ের মধ্যে আছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, তাদেরকে মাস্ক পরতে বলছি, যারা মাস্ক পরেননি তারা মাস্ক পরবেন। আপনাকে যদি তৃণমূল কোথাও প্রার্থী করতে চাই, আপনি কি রাজনীতি নামবেন? না না, আমি শিল্পী হতে চাই, এখন আমার ভোটে নামার भुवन बादकर को लोगों से मिला प्यार देखकर तृणमूल नेता उत्पल सिन्हा भी खुश दिखाई दिए। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सभा में इतनी भीड़ थी और कहीं भी कोरोना विधियों का पालन नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि भुवन को देखने के लिए लोग इतने आतुर थे कि यहाँ काफी हुजूम उमड़ पड़ा। মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকার যে সংকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সৈনিক হিসাবে আমরা 24 ঘন্টা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। তার সাথে মানুষের মুখে একটু হাসি ফুটুক, একটুখানি আনন্দে থাকুক, এই কামনাতেই আজকে আমাদের এই জমায়েত। দিলীপ ঘোষ যখন এসেছিলেন তখন তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করছে তিনি করোনা বিধি ভাঙছেন, প্রচুর মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আজকে তো একজন সেলিব্রিটি এসছে, সাধারণ মানুষের সেলিব্রিটি, তাতে কি কোভিড বিধি ভঙ্গ হলো না? কোভিড বিধি অ্যাকচুয়ালি মানুষ প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করেছেন, এখানে ব্যবস্থা রয়েছে, স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা আছে, এবং এটা একটা গ্রাম, অ্যাকচুয়ালি মানুষ দেখার জন্য উৎসুক, তারা এসে গেছে এবং তাদের সমস্ত রকম প্রোটেকশনের দায়িত্ব আমাদের পার্টির থেকে প্রথম থেকেই নেওয়া হয়েছিল, দল থেকে, মাস্ক এবং স্যানিটাইজারের। অনেকের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি, বহু আমরা প্রথমেই যখন মাইক্রোফোন ধরেছি তখনই বলেছি প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করুন, মাস্ক ব্যবহার করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন। তার মধ্যেই ছোট ছোট কিছু বাচ্চা থাকে, তারা অতি উৎসাহী হয়ে ওঠে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা গান করার পরে তাকে আমরা সরিয়ে দিলাম যাতে কোভিড বিধি লঙ্ঘন না হয়। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों में कुछ और छूट दी है। 2 दिन पहले ही नई पाबंदियों के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया था। अब सोमवार को फिर से मुख्य सचिव द्वारा एक निर्देश जारी कर कहा गया है कि जिम अब से खुल सकेंगे, लेकिन इसमें 50% की क्षमता ही रहेगी। साथ ही जिम आने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए और उनकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। वहीं सोमवार को कहा गया कि अब से शहर गांव में होने वाले बंगला यात्रा हो सकेंगे, लेकिन 200 लोगों के बैठने के साथ ही या फिर सीट की 50% क्षमता के साथ। बंगला फिल्म जगत को भी इस बार छूट मिली है। अब से फिल्मों या नाटकों के लिए आउटडोर शूटिंग की जा सकेगी। गौरतलब है कि कोरोना के मामले दिसंबर में पहले हफ्ते में बढ़ने के बाद अब 2 सप्ताह बाद आंकड़ों में कमी आ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई छूट दी है। हालांकि हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए राज्य के आसनसोल समेत 4 नगर निगमों के चुनाव 3 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है।
एक बार फिर से एक अस्पताल में कथित रूप से इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत होने की घटना हुई है। यह घटना आसनसोल के सिंड्रेले रोड स्थित ईएसआई में हुई है। यहाँ कुल्टी के लक्ष्मणपुर इलाके के रहने वाले संतोष मंडल के सीने में दर्द की शिकायत के बाद ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक रविवार को अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की स्थिति ठीक है, लेकिन अचानक से शाम को उसकी स्थिति बिगड़ने और मौत की खबर दी गई। मरीज की मौत की अचानक खबर सुनने के बाद परिवार के लोग उत्तेजित हो गए हैं। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज संतोष मंडल की मौत हो गई है। इससे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है, दरवाजे को नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हंगामा करने वाले लोगों को शांत कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला, लेकिन इधर मृत मरीज के परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है। এই পেশেন্টকে যদি ওনারা খারাপ ভাবতেন তো ইএসআই তো এমন নয় যে এইখানেই আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তাদের তো আরও লিঙ্ক আছে, এইচএলজি হতে পারে, বিবেকানন্দ হতে পারে, মিশন হতে পারে, তারা তো করতে পারতেন। কিন্তু তারা আজ হঠাৎ কী কারণে করলেন, আর তার 15-20 মিনিটের মধ্যে পেশেন্টটা মারা গেল। তারপরে সেইটা আমাদের ক্ষোভ আছে, যেকোনো পরিষ্কার কথা। আমার নাম গোপীনাথ ঘোষ, আমি ওনার ভাইপো। वहीं घटना की खबर पाकर अस्पताल पहुंचे तृणमूल युवा संगठन के प्रदेश महासचिव विश्वजीत चैटर्जी ने कहा कि परिजनों का गुस्सा जताना जायज है, लेकिन इस दौरान पुलिस अधिकारी ने उनके साथ खराब व्यवहार किया है। इसकी सूचना पार्टी नेतृत्व को दी गई है और कार्रवाई की जाएगी। হঠাৎ করে মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার, যে তার পরিবারের যখন পরিবারের লোক প্রশ্ন করে যে আমার পেশেন্ট ঠিক ছিল কাল পর্যন্ত, এখন হঠাৎ করে আধ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হলো কি করে? ঠিক আছে, আবেগপ্রবণ হয়তো একটা দরজার একটা গ্লাস ভেঙেছে, সেখানে লজ্জা জানাই যে এই অফিসার যিনি ছিলেন, তো ওনার যার পরিবারের লোক মারা গেছে তার পরিবারের লোককে হ্যাকেল করেছে, ধমকি দিয়েছে, করতে হতেই পারে, স্বাভাবিক ব্যাপার। যেখানে মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করে ডাইরেকশন দিয়েছে ডাইরেক্ট যে কেউ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড ফেরাতে পারবে না, ডাক্তাররা কিন্তু কোনো চিকিৎসায় অবহেলা করতে পারবে না, কোনো পেশেন্টকে এইভাবে হ্যাকেল করতে পারবে না। সেখানে দেখা গেল যে আজকে একজন অফিসার, আমি নাম জানি না অফিসার, আমি কিন্তু ওয়ার্নিং দিয়েছি, এটা তৃণমূলের সরকার, মমতা ব্যানার্জির সরকার, আম পাবলিককে এইভাবে করা যাবে না। যার বাবা মারা গেছে তার ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে হসপিটাল থেকে বের করা হচ্ছে, এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বরদাস্ত করবে না, আগামী দিন অ্যাকশন হবে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol.
इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि पार्टी के कहने पर कुछ लोगों ने अपना नामकरण वापस ले लिए। वहीं अब भी विभिन्न वार्डों में कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में डटे हुए हैं। इनमें शामिल है वार्ड नंबर 25 के शहबाज, वार्ड नंबर 26 के एजाज अहमद और वार्ड नंबर 28 के मोहम्मद जिलानी उर्फ साहेब। ये लोग अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और चुनाव में बैठने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। एजाज अहमद और मोहम्मद जिलानी ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि इन लोगों ने जोर देकर कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और चुनाव में पीछे नहीं हटेंगे। और আমরা মানে ফুল ইউনিট বানিয়ে নিজের ইউনিট বানিয়ে আমরা কাজ করছি আর পাবলিকের কাছ থেকে আমাদের রেসপন্স খুব ভালো আছে। পাবলিক আমাদেরকে লাইক করছে, আমরা রেসের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের বিপক্ষ যে পার্টিরা আছে তারা হয়তো চায় না যে আমরা পাবলিকের কাজ করতে আসি বা আমরা পাবলিকের সাথে ওনাদের উন্নয়নে দাঁড়িয়ে থাকি। ওনারা সেটা চান বলে এই কাজটা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদেরকে আমরা ডেমোলাইজ নিজেকে মনে করি, তা কিন্তু নয়। আমাদের মনোবল আর বেড়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেকে আর জিনিস ভাবছি कि হ্যাঁ আমরা কাজ করতে পারি বলে ওনারা হয়তো আমাদের পিছনে লাগছেন। समस्या यही आ रही है कि प्रॉब्लम किया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा है हर तरफ से, और कोशिश किया जा रहा है कैसे भी विड्रॉ कराया जाए, इन लोगों को बैठाया जाए। इस तरह का समस्या आ रहा है हम लोगों को। अब बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग जब लड़ाई में उतर चुके हैं तो लड़ाई करके ही मानेंगे। दानिश भाई का समर्थन में हम लोग उठ रहे हैं, तो दानिश भाई का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अब वो जैसा बोलेंगे वो हम लोग करेंगे। किस पार्टी की तरफ से दबाव दिया जा रहा है? देखिए, पार्टी का तो कोई चेहरा होता नहीं है, दबाव कैसे होता है, ठीक है, दबाव डाला जाता है। मतलब कि क्या है कि हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि हम लोग बैठ जाएं। कि अभी हम लोग बैठे हुए थे अपने बालू मैदान में वार्ड नंबर 28 में, तो पुलिस के कोई आदमी आया और एक सम्मन दिया। 107 केस है, देखिए ये देकर गया। हाँ ठीक है बोलिए। हालांकि कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस का सम्मन आ रहा, बहुत सारा धमकी आ रहा है, जिसका वजह से हम लोग का लड़का कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। लड़कों लोग को धमकी दिया जा रहा है। इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे हम भी कॉन्टेस्ट में हैं, ठीक है, और जिस पार्टी को डर है मुझसे वही ये सब काम कर रहा है। जिस पार्टी को डर है मुझसे वही ये काम कर रहा है। हमारा तो लड़ाई सिर्फ गुलाम सरवर से, बाकी तो सब भोट कटवा। तो पुलिस क्या बोला, क्या मामले में?
मामला में नहीं, पुलिस का एक आदमी आया था, एक कागज़ देके गया। हम बोले ये क्या चीज़ का कागज़ है? बोले 107 कोई केस है। ऐसा कोई केस का जैसे अभी हम लोगों का मामले ही नहीं है, ये झूठा केस है। कौन पार्टी आपके पीछे ये करवाने का साजिश है या क्या लग रहा है? पार्टी देखिए कोई तो सामने आकर नहीं करेगा, पब्लिक में उसका रिपुटेशन खराब हो जाएगा, लेकिन पब्लिक भी समझ रहा है कि कौन पार्टी है। इस बात को आवाम भी समझ रहा है कि कौन पार्टी कर सकता है। निर्दलीय उम्मीदवारों को मिल रही धमकियों और चुनाव में बैठने के लिए दिए जा रहे दबाव को देखते हुए आसनसोल में मीम नेता दानिश अजीज इनका साथ देने के लिए आगे आए। उन्होंने शहबाज, एजाज अहमद और मोहम्मद जिलानी से मिलकर उन्हें हर मदद देने का भरोसा दिया। हालांकि दानिश ने निर्दलीय उम्मीदवारों को परेशान करने वालों के खिलाफ किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वाम मोर्चा की तरह वे लोग भी एक दिन जमीन पर आ जाएंगे। পার্টির সঙ্গে বিলং করে একদম করি। তাহলে কেন এদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে? দেখুন, এনারা নির্দল ঠিক আছে, আমি সব বুঝতে পারছি। এনারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, নিজের ইউনাইটেডলি নিজের ক্ষমতাতে দাঁড়িয়েছেন অ্যাজ আ ব্রাদার, ঠিক আছে। অ্যাজ আ ব্রাদার আমার এটা মনে হলো যে এনাদের পাশে দাঁড়ানো খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই কঠিন পরিস্থিতিতে যারা এনাদের সাথে দাঁড়াবে তারাই হলো এনাদের মূল্য, ঠিক আছে। আগামী দিনে যা হবে দেখা যাবে। কতটুকু সাফল্য পাবেন আপনারা? দেখুন, আমি তো সাফল্য পাওয়ার কিছু নেই, আমার কিছু মূল্য নেই, কোনো ভ্যালু নেই, বাট এই তিনজন আমার যতদূর মনে হচ্ছে এনারা খুব ভালো সাকসেসফুল জায়গাতে পৌঁছাতে চলেছে। ওয়ার্ড নাম্বার 28, ওয়ার্ড নাম্বার 26 আর ওয়ার্ড নাম্বার 25 খুব ভালো জায়গাতে মানে এগিয়ে যেতে চলেছে। এই জন্য আপনি দেখলেন কিছুদিন আগে আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী ছিল ওয়ার্ড নাম্বার 23-এর ইশতিয়াক আলম, সেই বেচারা নমিনেশন ভরে বেরোলো আর তাকে জোরদস্তি করে ওইখানকার সিটিং কাউন্সিলর হুমকি দিয়ে বসিয়েছে। তো এই ধুমকি চুমকি ওই হেনাতানা করে কিছু লাভ নেই। আলটিমেটলি যেটা পাবলিক করার সেটা করবেই, আপনাদের মুখে কালি পোতবার আছে সেটা পোতবেই। आए दिन लोगों को साइबर क्राइम को लेकर सचेत किया जाता है, लेकिन लोग लालच में पड़कर अपने रुपए गवा देते हैं। एक बार फिर से साइबर क्राइम के गुनहगारों ने अंडाल में एक व्यक्ति को झांसा और प्रलोभन देकर उसके अकाउंट से करीब 55,000 रुपए उड़ा लिए हैं। जिस व्यक्ति को जालसाजों ने अपना शिकार बनाया है उसका नाम है अफरोज अंसारी। वो अंडाल के रहीमाबाद इलाके में दुकान चलाते हैं। फर्जी फोन करने वाले शख्स ने स्वयं को फोन पे का कर्मचारी बताकर अफरोज को 2,000 रुपए का मेडिकल रिवॉर्ड मिलने की बात कही थी। अफरोज उसकी बातों में आ जाते हैं और 2,000 रुपए लेने के लिए वो जैसे जैसे उनसे जानकारी मांगता है देते जाते हैं और फिर वही होता है जो होना था, यानी अफरोज के पंजाब नेशनल बैंक के 45,000 और स्टेट बैंक से 9,000 से अधिक रुपए निकाले जाने की उनको जानकारी मिलती है। बहरहाल अफरोज ने घटना की शिकायत पुलिस से कर दी है। 12 तारीख को फोन आया फोन पे से त्रिपुरारी भैया का नाम से, जिसकी वजह से हम इससे बोला गया कि हमको आपका अकाउंट में पैसा ढुकेगा, मैसेज आया। तो हम उसको चेक किया तो देखा मैसेज आया है, लेकिन हमको बोला गया कि हमको आपका अकाउंट में जाने के लिए आपको OTP देना होगा। आपका पास OTP जैसे आएगा आप OTP बताते जाइए और हम इसको आपका अकाउंट में डाल देते हैं। हम तो मोबाइल ज़्यादा घाटते नहीं है, समझ में नहीं पाया, इसलिए हम इसको कर दिए, OTP दे दिया। OTP देने का मतलब है कि जब पूरा मेरा बैंक मेरा खाली होने लगा। इस घटना में फर्जी कॉल करने वाले ने अपना नाम त्रिपुरारी भारती बताया है और सच्चाई यह है कि अंडाल इलाके में त्रिपुरारी भारती नामक युवक फोन पे के लिए काम करता है। जब उनको घटना की जानकारी हुई तो वह भी वहां पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जालसाज लोग उसका नाम प्रयोग कर रहे हैं, इससे उसके लिए भी समस्या आ रही है। मेरा नाम त्रिपुरारी भारती है। मैं 1.5 साल से फोन पे में काम करता हूँ एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर। तो फोन पे बिजनेस का ये चला रहे थे कस्टमर, तो उसके दौरान इनको एक कॉल आता है। मोहम्मद अफरोज अंसारी फोन पे बिजनेस चला रहे थे बहुत दिन से। तो अचानक से इनको कॉल आता है। तो कॉल के दौरान में इनको जो है बोलता है कि मेडिकल रिवार्ड मिला है 2,000 रुपया, आपको लेना है तो अपना कार्ड का डिटेल शेयर कीजिए। उसके दौरान में मेरा नाम यूज करता है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिपुरारी भारती, जिसमें वो बोलता है कि मैं त्रिपुरारी बोल रहा हूँ, आपको 2,000 का मेडिकल रिवॉर्ड आया है नया साल के में,
तो आपको लेना है तो कस्टमर को विश्वास दिलाता है कि मैं ही त्रिपुरारी बोल रहा हूँ, और उनसे जो है पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड का नंबर और SBI डेबिट कार्ड का नंबर का जो है डिटेल उनसे 16 डिजिट नंबर ले लेता है और लेकर और उनके मोबाइल में एनी डेस्क रिमोट ऐप डाउनलोड करा देता है, जिससे उनका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाता है और उसके कंट्रोल में चला जाता है। त्रिपुरारी भारतीय आप हैं क्या कि आपका मोबाइल आपका सिस्टम में से आपका नाम उठ जा रहा है, ये क्या है? मैं बीते 1.5 साल से फोन पे में हूँ और इसके पहले भी अमेजोन पे में था, तो 2.5 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ। तो मेरा नाम जो है लगभग सभी जानते हैं कि फोन पे का काम करते हैं, तो मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। रानीगंज के टीबी अस्पताल के निकट से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही उसके पास से 4 जिंदा कारतूस भी मिला है। आरोपी का नाम पवन खटीक बताया है। वह रानीगंज के ही पालास डंगा इलाके के रहने वाला है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी हथियार और गोली बेचने के लिए ही वहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। पुलिस पवन से पूछताछ कर उसके साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ঠিক আছে, তারা আজকে দুপুরবেলা দুটো নাগাদ ওই পলাশডাঙ্গা থেকে একজনকে ধরে এবং তার কাছ থেকে একটা কান্ট্রি মেড পাইপ গান আর 4 রাউন্ড অ্যামুনেশন পাই। তো আমরা দেখছি বিষয়টা যে এখন তো সামনে ইলেকশন আসছে, আর্মস নিয়ে ঘোরাফেরা করছে, এটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্পেসিফিক কেস হবে, আগামীকাল তাকে প্রডিউস করা হবে, রিমান্ড নেওয়া হবে এবং ও কোথা থেকে আর্মসটা প্রকিওর করেছে
সেই বিষয়েও তদন্ত করে আমরা দেখব। कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्गापुर महकमा अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। अस्पताल के कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में आशंका की जा रही है कि आने वाले दिनों में अस्पताल के चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इसे देखते हुए दुर्गापुर की एक स्वयंसेवी संस्था के 30 सदस्यों ने अस्पताल में पहुंचकर यहां के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल से मुलाकात की और कहा कि वे लोग अस्पताल को अपनी सेवा देना चाहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट से दिखने वाले ये युवक काफी उत्साह से अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। দেখছিলাম যে আমরা কোভিডের জন্য মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে ডাক্তারও আক্রান্ত আছে, তো আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে দুর্গাপুর কিছু ছেলেমেয়ে মিলে যদি এসে তাদেরকে হেল্প করতে পারি, তাদেরকে ম্যান পাওয়ার সাপোর্ট করতে পারি। কিন্তু পরবর্তীকালে জানতে পারলাম, সুপার বললো এখানে যে তারা ডাইরেক্টলিভাবে কোনো লোক রিক্রুটমেন্ট করতে পারে না, যেহেতু এটা পুরোটাই গভর্নমেন্ট। তো পরবর্তীকালে যদি গভর্নমেন্টে যদি কিছুভাবে আমাদেরকে হেল্প নেওয়ার চেষ্টা করে, এটা তারা বলেছেন, সুপার বলেছেন, তখন আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে। কিন্তু এই মহকুমা হাসপাতালে যাচ্ছেন না, শুধু দুর্গাপুরের যে কোনো গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোতে আমরা সবগুলোতেই যাই, ডিএসপি হসপিটাল এবং বিভিন্ন হসপিটালগুলোতেই যাই। बहरहाल डॉक्टर धीमान इन युवाओं के हौसले देखकर काफी खुश हुए और उनका धन्यवाद जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी बाहरी व्यक्ति से इस तरह से काम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक सरकारी संस्था है। চিকিৎসকের পাশে তো যারা আসতে ইচ্ছা করছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, এবং এই ইচ্ছাটাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে এই ধরনের ইচ্ছা কারোর মনের মধ্যে এটা হয়েছে যে হ্যাঁ আমরা সাপোর্ট করবো, সাপোর্ট সবসময় পাশে আছি। সবাই তো মনে মনে বলে যে আমরা সাপোর্ট করছি, কিন্তু ওনাদের ওই সব ইচ্ছা বা মনের যে জোরটা যে আমরা কাজ করতে রাজি আছি, এটাকে খুব মানে অদ্ভুত ধরনের আমি আপ্লুত আর কি, ধরনের মানুষ এখনও যুগে আছে। তা আমারও তো এটা যেহেতু গভর্নমেন্ট সেট আপ, তো আমারও পুরো হাত পা বাঁধা, এই ধরনের বাইরের বাইরের দেশের আউটসাইড গভর্নমেন্ট পার্সন আমি হঠাৎ করে নিয়োগ করতে পারি না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बजाज ऑटोमोबाइल्स, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, अभिनव गिनी हाउस, BN घाटी।